दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम 5वीं शताब्दी में एक राजा को कुछ सैनिकों से बचकर भागते हुए देखते हैं। भागते हुए राजा और उसका एक साथी एक गुफा में गिर जाते हैं, जो कि एक मायावी दुनिया थी। वहां पर वो सैनिक भी पहुंच जाते हैं जो राजा का पीछा कर रहे थे। सारे सैनिक भूत और प्रेतों के द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन राजा वहां से बचकर आगे निकल जाता है। आगे जाने पर राजा को एक बहुत बड़ा दैत्य दिखता है, जो खुद को मायावी दुनिया का रखवाला बताता है और राजा को सभी संकटों को पार करके उस तक पहुंचने के लिए इनाम के रूप में एक मायावी दर्पण देता है। इसके बाद हम 1974 का सीन देखते हैं, जहां कुमार नाम का एक आदमी अपने बेटे शास्त्री और एक केतु नाम के तांत्रिक के साथ एक जंगल में जा रहा है। कुमार अपने बेटे को बिंबिसार नाम के महान राजा के बारे में बताता है, जिसने धन्वंतरी नाम के एक ग्रंथ को अपने खजाने के साथ छुपा दिया और वो लोग उसी किताब की खोज कर रहे हैं। वो अपने बेटे को बताता है कि धन्वंतरी वो किताब है जिसमें हर बीमारी का उपचार लिखा हुआ है। कुमार और उसके आदमी उस गुफा को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे ही कुमार गुफा का दरवाजा खोलने के लिए उसे हाथ लगाता है, कोई अनजान शक्ति कुमार को खत्म कर देती है। इसके बाद हम बहुत सालों बाद कुमार के बेटे शास्त्री को देखते हैं। शास्त्री अब बहुत नामी डॉक्टर बन चुका है और उसके खुद के कई हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन वो आज भी उस धन्वंतरी नाम की किताब को पाने की कोशिश कर रहा है, जिसको ढूंढते हुए उसके पिता की मौत हुई थी। अगले सीन में हम 5वीं शताब्दी में बिंबिसार को देखते हैं, जो कि त्रिगर्तला नाम के साम्राज्य का राजा है। बिंबिसार निडर और चक्रवर्ती राजा है, जिसे हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे अब इस बात का घमंड हो गया है। वो लालच में दूसरे साम्राज्यों पर बेवजह आक्रमण करके उन पर कब्जा करता है और जो साम्राज्य उसकी गुलामी स्वीकार करने से इनकार करता है, बिंबिसार उस पूरे साम्राज्य का नामो निशान मिटा देता है। बिंबिसार ने दूसरे साम्राज्यों से लूटा हुआ सारा खजाना एक गुफा में रखवा दिया था और उस गुफा के दरवाजे को मंत्रों के द्वारा इस तरह से बंद करवाया था जिसे सिर्फ वही खोल सकता था। अगर कोई और जबरदस्ती उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता तो उसकी मौत हो जाती। इसके बाद बिंबिसार आस्तमा नाम के साम्राज्य पर हमला कर देता है, क्योंकि वहाँ की राजकुमारी ने बिंबिसार की गुलामी स्वीकार करने से मना कर दिया था। बिंबिसार राजा को जान से मारकर राजकुमारी इरा को बंदी बना लेता है। नेक्स्ट सीन में हम एक गुरुजी को आश्रम में देखते हैं, जो वैद्य हैं। वो इंसानियत के नाते कुछ घायल सैनिकों का इलाज कर रहे होते हैं, जो कि आस्तमा साम्राज्य के सैनिक थे। इस बात की भनक लगने पर घमंड में चूर बिंबिसार आश्रम पर हमला कर देता है। वहाँ वो बहुत से निर्दोष लोगों को मारता है। बिंबिसार गुरुजी के हाथ में धन्वंतरी किताब देखता है, वो उसे छीन लेता है और अपने सैनिकों को उस किताब को लूटे हुए खजाने के साथ रखने कहता है। गुरुजी बिंबिसार के सामने बहुत रोते गिड़गिड़ाते हैं और निर्दोष लोगों को मारने के लिए मना करते हैं। अपने दादा को बिंबिसार के सामने रोता देख चारुकी नाम की छोटी सी बच्ची बिंबिसार को बुरा इंसान कहती है। छोटी बच्ची होने पर भी बिंबिसार बड़ी ही बेरहमी से उस बच्ची को खत्म कर देता है और साथ ही गुरुजी को भी मार देता है और एक निर्दयी राक्षस की तरह उनकी लाश के सामने हंसते हुए पूरे आश्रम में आग लगा देता है। इसके बाद बिंबिसार की सभा में कुछ लोग उसे उपहार देते हैं, जिसमें से एक वो मायावी दर्पण भी था। बिंबिसार को वो दर्पण बहुत ही पसंद आता है और वो उसे अपने कमरे में रखवाता है। शाम को जब वो दर्पण के सामने खड़ा होता है, तब देवदत्त नाम का आदमी उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देवदत्त और बिंबिसार असल में जुड़वा भाई हैं, लेकिन बिंबिसार ने राज्य के लालच में देवदत्त को मरवाने की कोशिश की और उसे लगा देवदत्त मारा गया, लेकिन सच तो यह था कि देवदत्त उस मायावी गुफा में जा पहुंचा और जिंदा बच गया था। देवदत्त बताता है कि जिंदा बचने पर भी वो वापस नहीं आया, क्योंकि उसे राजा बनने का कोई लालच नहीं है। लेकिन जब उसे बिंबिसार की क्रूरता के बारे में पता चला कि कैसे उसने एक छोटी बच्ची को मार डाला और पूरे के पूरे गांव को आग लगा दिया, तब वो अपने राज्य के लोगों को बिंबिसार के अन्याय से बचाने के लिए वापस आया है। इसके बाद दोनों भाई बिंबिसार और देवदत्त में झगड़ा होता है और देवदत्त बिंबिसार को उस मायावी दर्पण के अंदर ढकेल देता है। मायावी दर्पण एक तरह का समय द्वार था, जिससे बिंबिसार अब प्रेजेंट में मतलब कि 21वीं सदी में पहुंच जाता है। प्रेजेंट में हम उस दर्पण को एक ट्रक में देखते हैं, जिसे एक म्यूजियम में ले जाया जा रहा था। ट्रक का ड्राइवर ट्रक में बेहोश पड़े बिंबिसार को देखकर सोचता है कि वह सामान लोड करने वाला मजदूर होगा और शराब पीकर ट्रक में ही सो गया होगा। ट्रक ड्राइवर बिंबिसार को वहीं रोड पर छोड़कर चला जाता है। उधर दूसरी तरफ हम केतु और शास्त्री को देखते हैं। केतु को अपनी तांत्रिक शक्तियों से पता लग चुका था कि बिंबिसार वर्तमान समय में इस धरती पर मौजूद है। वो शास्त्री को कहकर उसके सारे आदमियों को बिंबिसार को ढूंढने में लगा देता है। इसके बाद हम बिंबिसार को देखते हैं, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ है और उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। इस समय में एक आम आदमी की तरह रहकर आम आदमी की तरह कष्ट भोगते हुए खाने पीने के लिए तरसकर उसे धीरे धीरे अपने द्वारा राज्य के लोगों के साथ किए गए क्रूरता का एहसास होता है। अब धीरे धीरे उसमें इंसानियत जिंदा होने लगती है। उसकी दोस्ती प्रसाद और वैजंती नाम के 2 पुलिस वालों के साथ होती है, जिनके साथ वो एक सम्मान समारोह में गया होता है। वहाँ विश्वा नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को उसके द्वारा किए गए लोगों की मदद और दान धर्म के लिए सम्मान दिया जाता है। तब विश्वा अपने बारे में लोगों को बताता है कि असल में वह महान राजा बिंबिसार का वंशज है और इतिहास में बिंबिसार के द्वारा लोगों की भलाई के लिए किए गए काम से ही उसे भी लोगों की सेवा की प्रेरणा मिलती है। बिंबिसार ये सुनकर चौंक जाता है कि विश्वा उसका वंशज है। उसे समझ में आ जाता है कि
वो उस दर्पण से भविष्य के समय में आ चुका है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि उसने तो अपने समय में लोगों के साथ इतने अन्याय और पाप किए हैं, तो अभी के लोग उसे महान दानवीर राजा क्यों कहते हैं। उसी समारोह में शास्त्री भी मौजूद होता है। यह जानने पर कि विश्वा बिंबिसार का वंशज है, वो समझ जाता है कि बिंबिसार अपने वंशज से मिलने जरूर आएगा। विश्वा अपने फैक्ट्री में बिंबिसार की एक प्रतिमा का उद्घाटन कर रहा होता है। वहाँ बिंबिसार भी पहुँच जाता है। एक बहुत बड़ा कंक्रीट गलती से बिंबिसार के ऊपर गिरने वाला होता है। तब विश्वा की पोती जिनी बिंबिसार को वहाँ से धक्का देकर बचा लेती है। जिनी को देखने पर बिंबिसार को पता चलता है कि यह उसी छोटी बच्ची का पुनर्जन्म है जिसे उसने 5वीं शताब्दी में मारा था। उसे यह सोचकर अपने ऊपर शर्म आने लगती है कि जिस बच्ची ने आज उसे बचाया उसने पहले उसी छोटी बच्ची की जान ली थी। उधर हम 5वीं सदी में देवदत्त को देखते हैं, जो कि अब बिंबिसार बनकर रह रहा था। देवदत्त बिंबिसार के अन्याय को सुधारते हुए उसके सारे फैसले बदलकर आम जनता के भलाई के लिए काम करता है। साथ ही वह राजकुमारी इरा को भी आजाद कर देता है। इधर बिंबिसार जिनी से मिलकर उससे दोस्ती कर लेता है। वो जिनी के साथ खेला करता था और हमेशा उसके साथ वक्त बिताकर हमेशा उस बच्ची को खुश रखने की कोशिश करता है। एक दिन शास्त्री के आदमी जिनी को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि अब उनको बिंबिसार के बारे में पता लग चुका था। बिंबिसार अकेले ही शास्त्री के सारे आदमियों को मारकर जिनी को छुड़वा कर ले आता है। अब बिंबिसार की दोस्ती विश्वा और उसके परिवार वालों से भी हो जाती है और वो उन्हीं के साथ रहने लगता है। अब हम फिर से 5वीं सदी में देखते हैं, जहाँ भयंकर अकाल आया हुआ है। लोग भूखमरी से मर रहे हैं। देवदत्त अपने मंत्रियों को और सेनापति को बुलाकर लोगों को इस भूखमरी से बचाने का उपाय पूछता है। मंत्री बताते हैं कि अगर राजा चाहे तो गुफा का दरवाजा खोलकर खजाने के बदले पड़ोसी राज्यों से अनाज ले सकता है। देवदत्त अपनी सच्चाई बता देता है कि वो बिंबिसार नहीं बल्कि देवदत्त है और गुफा का दरवाजा बस बिंबिसार के हाथों से खुल सकता है। तब कुलगुरु देवदत्त को बताते हैं कि भले ही देवदत्त और बिंबिसार अलग अलग इंसान हैं, लेकिन दोनों जुड़वा भाई हैं और दोनों के अंदर एक ही खून है। इसलिए पहले वो लोग मंत्र के द्वारा गुफा के पुराने मंत्र को निष्क्रिय करेंगे, फिर उसे खोलने की कोशिश करेंगे ताकि राजा की जान को कोई खतरा ना हो। राज्य के सेनापति को यह पता लगने पर कि राजा बिंबिसार नहीं बल्कि देवदत्त है, वो इस बात का फायदा उठाना चाहता है। वो अपने सैनिकों के साथ बगावत करके खुद राजा बनना चाहता है। वहीं दूसरी ओर बिंबिसार का वफादार जुबैदा को जब पता चलता है कि बिंबिसार वहां से गायब है, तो वो उसकी तलाश में लग जाता है। बिंबिसार को ढूंढते हुए जुबैदा उस मायावी दर्पण के पास पहुंच जाता है और वह भी गलती से 21वीं सदी में आ जाता है। के बाद शास्त्री जिनी के पिता का एक्सीडेंट करवाकर उसे मार देता है और उसके बाकी सभी घर वालों को किडनैप करके बिंबिसार को उसी गुफा पर बुलाता है। वहां शास्त्री सब लोगों के सामने बिंबिसार की सच्चाई बताता है कि वो विश्वा का पूर्वज असली राजा बिंबिसार ही है, जो कि किसी तरह से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गया है। बिंबिसार के वहाँ पहुँचने पर शास्त्री उसे बताता है कि उसने जिनी के शरीर में ऐसा वायरस डाला है जिसका इलाज आज तक खोजा ही नहीं गया और अगले 24 घंटे में जिनी की मौत हो जाएगी। अगर बिंबिसार को जिनी की जान बचानी है तो उसे गुफा का दरवाजा खोलकर धन्वंतरी की किताब लानी होगी, क्योंकि उसी किताब में दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। और 5वीं शताब्दी में भी गुफा का दरवाजा खोलने के लिए देवदत्त और कुलगुरु के द्वारा अनुष्ठान चालू कर दिया गया था और उन लोगों के द्वारा पुराने मंत्र को निष्क्रिय कर दिया गया। इसलिए 21वीं सदी में जब बिंबिसार गुफा का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाजा नहीं खुलता। शास्त्री और केतु यह देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि खुद बिंबिसार को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि गुफा का दरवाजा तो उसी के हाथों से खुलना चाहिए था। शास्त्री बिंबिसार को याद दिलाता है कि जिनी की जान बचाने के लिए उसके पास कुछ ही घंटे हैं। बिंबिसार जब वहाँ से जा रहा होता है तब उसे जुबैदा मिल जाता है। जुबैदा बिंबिसार को सारी बात बताता है और 21वीं सदी में म्यूजियम में रखे हुए मायावी दर्पण के पास ले जाता है। फिर हम 5वीं सदी में देखते हैं, जहाँ अनुष्ठान चल रहा है वहाँ सेनापति अपने सैनिकों के साथ हमला कर देता है। वो कुलगुरु और देवदत्त को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ बिंबिसार पहुँच जाता है। सेनापति बिंबिसार को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद बिंबिसार के हाथों मारा जाता है। इसके बाद कुलगुरु अनुष्ठान को पूरा करते हैं और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। बिंबिसार गुफा के अंदर जाता है और उसे धन्वंतरी किताब मिल जाती है, जिसे वो बाहर लेकर आता है। बाहर आकर वो कुलगुरु और अपने भाई देवदत्त से अपने पुराने पापों की क्षमा मांगता है और देवदत्त को ही इस राज्य का असली राजा बताता है। इसके बाद बिंबिसार फिर से 21वीं सदी में वापस आता है, लेकिन उसके हाथ में धन्वंतरी की किताब न होने पर शास्त्री अपने आदमियों के साथ उस पर हमला कर देता है। बिंबिसार सभी से लड़ता है। वो अकेले ही शास्त्री और उसके सभी आदमियों को मार देता है, लेकिन खुद उसे भी कई गोलियां लग चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि असल में बिंबिसार ने धन्वंतरी किताब को 5वीं सदी में ही अपने कुलगुरु को दे दी थी और उस किताब की मदद से जिनी के लिए दवा बनवा लिया था। बिंबिसार दवा जिनी को पिलाता है और जिनी ठीक हो जाती है, लेकिन गोली लगने के कारण थोड़ी देर में बिंबिसार मर जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।